इस बजट के अंदर गांव, किसानों, महिलाओं और युवाओं को केंद्रित किया गया है। यह एक सिलसिलेवार आगे बढ़ने का प्रयत्न है जो पिछले साल शुरू हुआ था, इस बार दूसरे सोपान पर पहुंचे हैं और यह यात्रा 2047 विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ने वाली है। धन्यवाद। तो 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। ये कहा जा रहा है सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, किसानों को साधने की कोशिश की गई है, युवाओं को, बेरोजगारों को साधने की कोशिश की गई है। तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को साधा गया इस बजट के जरिए। जी हाँ, तो बजट की जो बड़ी बातें हैं, बजट में जो ऐलान हुए अलग अलग क्षेत्रों के लिए, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहा है। अविनाश के कल्याण के लिए काम करेगा। आने वाले समय में हम लोग समाज के प्रत्येक तबके को सरकार की योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संबल देने का काम करेंगे। इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारी वित्त मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। अविनाश गहलोत को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है और सभी वर्गों को साधने की कोशिश भी की गई है। कई बड़ी घोषणाएं जो की गई है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बजट की 10 बड़ी बातें टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोलर पैनल लगाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी अब लेंगे हिमांशु मित्तल से, जो कि कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं ली हैं, क्योंकि बजट पेश कर दिया गया है, आम जनता क्या कह रही है? क्योंकि तमाम तरीके के बड़े दावे किए जा रहे थे कि ये जो बजट होगा सबके लिए होगा। जरा प्रतिक्रियाएं लीजिए, क्या कुछ आम जनता कह रही है? आज कोटा को स्किल सेंटर भी मिला है, सौगात मिली है। हिमांशु, एक शानदार बजट माननीय दिया कुमारी हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये बजट लोक कल्याणकारी बजट है, जनता के विकास का बजट है और प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में जो पिछले 1 साल से काम हो रहा है उसको गति देने का बजट है। निश्चित ये बजट राजस्थान के 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। आने वाले समय में हम लोग समाज के प्रत्येक तबके को सरकार की योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संबल देने का काम करेंगे। इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और हमारी वित्त मंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। हिमांशु मित्तल हमारे कोटा संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आवाज उम्मीद कर रहे हैं आपको मिल रही होगी। पूरे प्रदेश के लिहाज से क्या रिएक्शन वहां पर जो वर्ग, जिस वर्ग से जुड़े हुए लोग आपके साथ हैं, आम लोग आपके साथ हैं, उनसे रिएक्शन लीजिएगा। और कोटा को स्किल सेंटर की भी सौगात मिली है। बिल्कुल, देखिए कोटा को कई सौगातें मिली हैं। निश्चित तौर पर इस वर्ग के अंदर कोशिश ये की गई है कि हर तबके को कुछ ना कुछ मिले, लेकिन मोटे तौर पर जिस तबके के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, 1,25,000 सरकारी युवाओं के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। और फिलहाल सीधा यूथ के साथ में कनेक्ट करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस बड़े ऐलान को, 1,25,000 सरकारी नौकरियां? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अब की बार नई रोजगार नीति भी ये लोग लेके आ रहे हैं। 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स का वादा किया और 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के लिए बोला है। तो ओवरऑल यूथ के लिए तो काफी अच्छा बजट बोल सकते हैं। आप बताएं सर। इसमें राजस्थान का काफी बजट अच्छा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने 100 यूनिट फ्री थी, जो उसको 150 यूनिट पे कर दिया गया है। कोटा स्किल पे इन्होंने काम किया है और सोलर प्लांट पे काम किया है इन्होंने। और गर्ल्स बुजुर्गों के लिए काम किया है इन्होंने। बुजुर्गों पे ये काम किया है इन्होंने कि जो बुजुर्गों पे पेंशन की दर थी उसको 1150 से बढ़ाकर 1250 कर दिया गया। आप किस तरह से देखते हैं सर इस बजट को? ओवरऑल कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए तो कोटा को भी बहुत कुछ मिला है। सर, निश्चित रूप से कोटा को भी बहुत कुछ मिला है। कोटा के लिए बहुत सारी सौगातें दी गई है, जिसमें हम अगर मुख्य रूप से बात करें तो जो कोटा में बढ़ती आत्महत्याएं या डिप्रेशन था, उसके लिए इन्होंने एक आत्महत्या केंद्र खोलने की बात करी है। अगर हम इसको यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारी जो नई जनरेशन है, जिनको हम जेनजी बोलते हैं, इसी से संबोधित किया था हमारे वित्त मंत्री जी ने। उन्होंने कहा कि जेनजी के लिए हम जो ये आपके स्टार्टअप्स हैं उसके माध्यम से 36,000 लोग यूथ को हम जोड़ेंगे। उसमें 1500 नए स्टार्टअप्स हम जोड़ेंगे। उसमें भी उन्होंने कहा कि 750 नए जो स्टार्टअप हैं उनको हम आई नेस्ट से फंडिंग दिलाएंगे।
और इसी में उन्होंने एक और चीज एड ऑन करी थी कि नेटवर्किंग में भी वो इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम दूसरी स्टेट्स के साथ इसको नेटवर्क करेंगे। इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि हैदराबाद है, मुंबई है, वहां के जो आईनेस्ट हैं उनसे हम हमारे राजस्थान के आईनेस्ट वालों को कनेक्ट करेंगे। मैम, किस तरह से देखते हैं बतौर महिला, बतौर एक्सपर्ट, बतौर जो वर्किंग वुमेन है, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से? ओवरऑल बड़ा ही बैलेंस का बजट है, सभी सेक्टर्स को ध्यान रखा है। जो कुछ महिलाओं से केंद्रित बातें हैं उसमें बोल सकते हैं कि उन्होंने 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी में शामिल किया है, वो बहुत अच्छा स्टेप है। दूसरा, इसमें भी 3 लाख लखपति दीदियों को और सब्सिडाइज, पहले ही लखपति दीदी सब्सिडाइज्ड है, 2.25% ब्याज दर है, उसे और कम करके 1.25% कर दिया, तो 3 लाख लखपति दीदी को 1.25% पे ब्याज मिलेगा, प्लस प्रति लखपति दीदी 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जो ही वेलकम स्टेप है हमारी माननीय वित्त मंत्री राजस्थान की दिया कुमारी जी का। दूसरा, जो उन्होंने पिंक टॉयलेट्स बनाने के लिए 175 करोड़ सैंक्शन किया है, 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। ये भी महिलाओं के लिए एक सराहनीय कदम है, क्योंकि महिलाएं टॉयलेट्स के लिए कितना परेशान होती है, इससे हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल, हमारे जयपुर से हितेंद्र भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। आज का जो बजट आया है उसमें हितेंद्र, मुझे लगता है आप इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के बीच में हैं, उनसे रिएक्शन लीजिएगा। जी, मैं यहाँ जो है 40 के पदाधिकारी हैं जो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उनके पदाधिकारियों से जानते हैं कि इस बजट में उनको कैसा लग रहा है, उनको कैसा बजट आया है। आज का बजट, नाम बताया। गिरधारी लाल खंडेलवाल, चीफ सेक्रेटरी 40। आज का बजट एक अच्छा बजट है। लगता है कि राजस्थान के कुछ अच्छे दिन आएंगे और राजस्थान निश्चित एक विकास की तरफ जा रहा है। इसमें आज के बजट में प्रत्येक सेक्टर का ध्यान रखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जहां इन्होंने एमएनएसटी स्कीम और ये सारे जो व्यापारी वर्ग है उनको, व्यापारी वर्ग को भी काफ़ी राहत दी है, क्योंकि एमएनएसटी स्कीम में 50 लाख तक के सारे टैक्स और जितने भी आए उस सबको माफ़ किया है। दूसरा ये है कि प्रत्येक सेक्टर में जहाँ जहाँ इन्होंने इसको ट्रैफिक को करने के लिए जयपुर में एक बजट दिया है। मेरा मानना ये था कि पूरे राजस्थान में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और सारी जगह का हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे और जब वो लोग यहाँ आते हैं, राजस्थान की टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है और उससे सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ती है। जी, आप बताएं, आपका नाम क्या है? चंदन अग्रवाल, अध्यक्ष राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। ऑटोमोबाइल्स के लिए इसमें कुछ खास पॉलिसी लाई गई है, कैसे देख रहे हैं स्क्रैप पॉलिसी है? उसके अलावा भी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप पॉलिसी दी है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी थी। उसके अलावा जो पुराने वाहन जो नष्ट खड़े हैं लोगों के, उन पर जो टैक्स, उनका जो किसी का लोन है तो उसके ब्याज पर सभी चीज़ों की जो छूट दी है वो भी बहुत सराहनीय कार्य है। इसके अलावा जो कृषि के ऊपर 150 रुपये MSP गेहूं के अंदर एक्स्ट्रा दी है, वो भी किसानों के लिए बहुत फायदे का काम है। इसके अलावा 2 लाख घरों में जो पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा ये हर घर में पहुंचाएंगे, वो सबसे अच्छा। यहाँ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों ने भी स्वागत किया है। पानी की झीलों की नगरी उदयपुर का रुख करते हैं। कपिल श्रीमाली हमारे साथ हैं। कपिल, आप बताइएगा वहां पर लोगों से फर्स्ट रिएक्शन कैसा है इस बजट के बाद? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का रिएक्शन। आप युवा उद्यमी हैं, क्या सोचते हैं इस बजट को? बजट वैसे संतुलित बजट है, इसमें सब लोगों का ध्यान दिया गया है, बुजुर्ग लोग, किसान लोग, महिला वर्ग और युवा वर्ग, सबके लिए ध्यान रखा है। इसमें ट्राइबल टूरिज्म के लिए अच्छा 1000 करोड़ निवेश किया गया है और किसान लोगों के लिए 6000 से 9000 रुपए उनकी सहायता राशि कर दी। MSP के रेट बढ़ा दी गई है और किसान को मुफ्त ब्याज में लोन मिल रहा है। और मतलब बुजुर्ग, सबसे बड़ी बात है कि 70 साल से अधिक लोगों के लिए घर पे मेडिसिन डिलीवर हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी ज्यादा एज में उनको घर पे सुविधा मिल रही है। एक और, लोगों को डायबिटीज आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो उसको सरकार ने ध्यान रखते हुए हर एक हॉस्पिटल में एक क्लिनिक चालू किया है, पर्टिकुलर डायबिटीज के लिए डॉक्टर बिठाएंगे। और साथ ही साथ मोबाइल यूज करते हैं और आजकल डिजिटाइजेशन के चक्कर में जो बहुत लोग कुछ आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगे, तो उसके रिलेटेड वहाँ नेत्र कुछ योजना लागू की है, वो भी बहुत अच्छी चीज है। क्या किसानों के लिए काफी कुछ घोषणाएं नजर आई है? देखिए, किसानों के लिए तो काफी कुछ घोषणाएं की, लेकिन जो बजट होता है वो मेन किचन को देख के बजट बनाना चाहिए। महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई आसमान पे। एक महिला जो पूरा घर चलाती है, पूरा बैलेंस बिगड़ रहता महीने का। सरकार ने महंगाई के लिए कुछ भी काम नहीं किया। बड़ी बड़ी घोषणाएं और छोटी छोटी घोषणाएं और छोटे से रिएक्शन एक दो लीजिएगा, जल्दी से करेंगे, कुछ भी नहीं होना है। बजट अगर किसी को भी बनाना है तो गरीबी को देख के
महिलाओं के किचन को देख के बनाना चाहिए। बेरोजगारी के लिए छोटे छोटे रिएक्शन आप बताइए कैसे देख रहे हैं बजट? बजट में युवाओं की बात करूंगा मैं कि जिस तरह से नौकरियां देने का वादा किया, खोखले वादे किए, उसकी बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए इनको वादे करने चाहिए थे। जिस तरह से सोलर के लिए इन्होंने वो किया कि 150 यूनिट फ्री है, मैं देखता हूँ कि जो सोलर लगाएगा उसी को 150 यूनिट मिलेगी। मतलब हमारे अशोक गहलोत सरकार ने, पहले जो सरकार थी उसने 100 यूनिट सीधा मुफ्त किया था। तो अगर आप मुफ्त देना चाहते हो तो आप खोखले वादे करके मत दो। तो दो चीजें यहाँ पर उठी हैं कि भाई एक तो अगर 150 यूनिट फ्री की बात आप कर रहे हैं तो सोलर जो पैनल लगाएगा उसी को मिलेगी। दूसरी बात जो 1.25 लाख नौकरियों की बात है उसको भी खोखला मान रहे हैं। हिमांशु